Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have a topic on arterioventricular canal defect. Arterioventricular canal defect is also called arterioventricular septal defect. इससे पहले हमने डिस्कस किया था आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट एंड फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया था वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर canal defect or septal defect. So arterioventricular canal or septal defects, it's just a combination of arterial septal defect and ventricular septal defect, क्योंकि इसमें हमें आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट भी मिलेगा और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी मिलेगा। जनरली अगर हम देखें तो इसमें जो हमारे पास आर्ट्रियम्स है, ये दोनों आर्ट्रियम जो है इसके बीच में जो सेप्टम है उसमें भी होल होता है, सेप्टम होता है, ठीक है, सेप्टम में डिफेक्ट होता है। और जो हमारे पास वेंट्रिकल्स हैं उसमें भी हमारे पास जो सेप्टम है उसमें भी डिफेक्ट होता है। और थर्ड, इसमें हमारे पास वॉल्स भी शामिल होते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारे पास आर्ट्रियल एंड वेंट्रिकल्स के बीच में हमारे पास टू वॉल्स होते हैं, एक ट्राइकस्पिड एंड दूसरा हमारे पास माइट्रल वॉल। सो अगर हम आर्टरियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट या सेप्टल डिफेक्ट की बात करें तो इसमें हमारे पास एक वॉल भी मिसिंग होता है, ठीक है। तो ये 3 डिफेक्ट्स का एक कम्बिनेशन है, जिसमें हमारे पास एक आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, दूसरा वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट एंड द थर्ड वन इज़ वन वॉल मिसिंग, ठीक है। अगर हम आर्टरियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट की बात करें तो ये हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एक है हमारे पास कंप्लीट डिफेक्ट और दूसरा होता है हमारे पास पार्शियल डिफेक्ट। सो कंप्लीट डिफेक्ट की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास चारों के चारों चैम्बर्स जो है वो हमारे पास मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। अगर हम पार्शियल डिफेक्ट की बात करें तो पार्शियल डिफेक्ट जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 आर्ट्रियम्स के बीच में होता है, ठीक है, और एक वॉल जो है इसमें मुश्तमिल होता है। लेकिन कंप्लीट डिफेक्ट में हमारे पास वेंट्रिकल्स भी मुश्तमिल होते हैं। सो चारों के चारों चैम्बर्स में ब्लड जो है वो मिक्सअप हो जाता है। दूसरा है हमारे पास इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो याद रहे ये हम डिस्कस कर रहे हैं इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से जो डिफेक्ट हो रहे हैं, जो हमारे पास एसाइनोटिक भी है, जिसमें हमने पहले आर्ट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट और थर्ड वन है हमारे पास आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। सो ये भी हमारे पास इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो की वजह से हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो ये देखें हमारे पास लंग से पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ब्लड जो है ये आ रहा है, कहाँ पर, लेफ्ट आर्ट्रियम में, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फीटल सर्कुलेशन में कि हमारे पास लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट जो है इसमें प्रेशर इंक्रीज होता है आफ्टर बर्थ एज़ कंपेयर टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। लेकिन अगर हम जब बेबी जो है वो यूट्रस में होता है तो उस टाइम राइट साइड ऑफ द हार्ट जो है उसमें प्रेशर इंक्रीज होता है एज़ कंपेयर टू लेफ़्ट साइड। वैसे लेफ़्ट साइड में वैसे भी प्रेशर इंक्रीज़ है और पीछे से हमारे पास इंक्रीज़ पल्मोनरी ब्लड फ्लो में यहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो गया टूवर्ड्स दी लेफ़्ट साइड ऑफ हार्ट। तो ये आ रहा है हमारे पास ये ब्लड कहाँ पर, लेफ़्ट आर्ट्रियम में। अब लेफ़्ट आर्ट्रियम में वंस ये ब्लड जो है ये पहुंच जाता है तो हमारे पास, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारे पास इसके बीच में जो सेप्टम है जो इन 2 आर्ट्रियम को अलहदा कर रहा है, तो हमारे पास उसमें डिफेक्ट है और वो ब्लड जो है वो शंट आउट हो जाता है किस साइड पर, राइट आर्ट्रियम में। दूसरी बात ये है कि जब ये ब्लड जो है ये आता है वेंट्रिकल्स में तो वेंट्रिकल में भी हमारे पास डिफेक्ट है, ठीक है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से शंट आउट हो जाता है कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। और इसके साथ साथ हमारे पास एक वॉल भी मिसिंग होता है इसमें, ज़्यादातर इसमें जो हमारे पास ट्राइकस्पिड वॉल है वो हमारे पास मिसिंग होता है। तो ये इन चारों चैम्बर्स में ब्लड जो है वो मिक्स आउट हो जाता है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास ब्लड का फ्लो जो है वो लेफ़्ट साइड से होता है टूवर्ड्स राइट साइड, ठीक है। और यहाँ से फिर ये मिक्स ब्लड जो है ये जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ के थ्रू कहाँ पर, लंग्स में, और वहाँ पर ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड होके वापस आता है कहाँ पर,
लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। सो इसलिए ये हमारे पास एसाइनोटिक होते हैं, क्योंकि यहाँ से ये दोबारा ऑक्सीजनेटेड हो के वापस आता है। लेकिन बाज़ केसेस में इस तरह होता है, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर किनार डिफेक्ट जब ये बहुत सीवियर होता है, ठीक है, इसमें जो माल फॉर्मेशन है या साइज़ ऑफ डिफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, तो उसकी वजह से फिर ब्लड का जो फ्लो है वो कुछ टाइम के बाद, कुछ अरसे के बाद फिर फ्रॉम राइट साइड टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड होता है। और एज वी नो दैट लेफ़्ट साइड लेफ़्ट वेंट्रिकल ब्लड जो है वो पुश करता है एओर्टा में, और एओर्टा जो है ये ब्लड में बॉडी में इसको जो है वो पहुंचाता है, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये ब्लूइश कलर देता है। ये हम बेसिकली एसाइनोटिक डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर किनार डिफेक्ट ये बहुत सीवियर हो जाता है, ठीक है। चारों के चारों चेम्बर्स जब इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये फिर हमारे पास हमें ब्लूइश कलर देता है। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास बेसिकली होता है डिस्पनिया होता है, ठीक है। डिस्पनिया मीन की डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग। इसके अलावा हमारे पास टिकिपनिया भी होता है, जो हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो बेसिकली ड्यू टू यहाँ से हमारे पास मिक्स ब्लड जा रहा है कहाँ पर, लंग्स में, ठीक है। और लंग ने जो है वो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से भी मिक्स ब्लड जा रहा है और उधर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आ रहा है, तो लंग जो है वो एक्स्ट्रा वर्क करता है। उसकी वजह से हमारे पास रिस्पायरेटरी रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। दूसरा है हमारे पास डिफ़िकल्टी, तो ये सारे के सारे जो है एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। अगर डिस्पनिया है तो डिस्पनिया की वजह से डिफ़िकल्टी इन फीडिंग होगी, ठीक है। अगर डिफ़िकल्टी इन फीडिंग है तो हमारे पास पुअर वेट गेन होगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्वेटिंग होगी, स्वेलिंग इन एक्सट्रीमिटीज़ ड्यू टू पुअर सर्कुलेशन, क्योंकि इसमें हमारे पास जो हार्ट की साइज़ है वो लेटर स्टेजेस में वो इंक्रीज़ हो जाता है और हार्ट जो है वो फिर सही तरह कंट्रैक्ट नहीं हो पाता है। तो पुअर सर्कुलेशन, पुअर वेनस सर्कुलेशन या वेनस रिटर्न की वजह से हमारे पास जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसमें एडिमा हो जाता है, वो स्विल अप हो जाते हैं। तीसरा है हमारे पास ब्लूइश डिसकलरेशन ऑफ लिप्स एंड स्किन्स। तो ये फ्रेंड्स अभी मैंने बात की कि ये तो हम पढ़ रहे हैं एसाइनोटिक, लेकिन यहाँ पर जो मैंने दिया है ब्लूइश डिसकलरेशन, तो ये बिल्कुल वो लास्ट स्टेज में देता है डिसकलरेशन या ब्लूइश कलर या साइनोसिस, ठीक है। क्योंकि उसमें फिर चारों के चारों चेम्बर्स जो है वो फिर शामिल होते हैं, और एक टाइम के बाद जो राइट साइड ऑफ हार्ट है इससे ब्लड जो है वो टूवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव करना जो है वो शुरू करता है, ठीक है। सो उसके बाद ये एओर्टा है और एओर्टा से टूवर्ड्स द बॉडी, सो उसकी वजह से हमारे पास जो है वो ब्लूइश कलर ये फिर देता है। फ्रेंड्स अगर हम इसकी रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो इसकी रिस्क फैक्टर्स जो है वो बहुत सारे हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। लाइक हमारे पास है डायबिटिक मदर, ठीक है, या कुछ वो इस तरह मेडिकेशंस ले रही है जिसका जो है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है बेबी के ऊपर, ठीक है। तो लेकिन सबसे बड़ा जो इसका रिस्क फैक्टर है वो हमारे पास है डाउन सिंड्रोम। फ्रेंड्स हमने स्टार्ट में हमने फेटल सर्कुलेशन में भी डिस्कस किया था कि अगर किसी बेबी को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, तो 50% चांसेस है कि उसको कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स भी हो, ठीक है। लेकिन अगर हम आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर किनार डिफेक्ट की बात करें तो सबसे ज़्यादा डाउन सिंड्रोम के जो बेबीज़ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर किनार डिफेक्ट होता है। ये क्यों? क्योंकि अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो उनमें 21 क्रोमोसोम जो है उनमें ट्राइसोमी होती है, 1 एक्स्ट्रा कॉपी होता है ऑफ 21 क्रोमोसोम, ठीक है। और 21 क्रोमोसोम जो है इसकी एडेसिवनेस जो है वो इंक्रीज़ होता है, और एक एक्स्ट्रा कॉपी भी आ गया तो इसका एडेसिवनेस जो है वो और इंक्रीज़ हो गया, और उसी एडेसिवनेस की वजह से जो हमारे पास इसके एंडोकार्डियल सबसेट्स ऑफ सेल्स है जो क्वेश्चन का काम करता है, वो जो है जो एंडोकार्डियल क्वेश्चन सेल्स जो है सबसेट वो जो है वो फ्यूजन का काम करता है, और इसी एडेसिवनेस की वजह से उसकी जो फ्यूजन है, जो उसकी एडेसिवनेस है, ठीक है, वो कम हो जाता है। जब वो कम हो जाता है तो यहाँ पर हमारे पास जो सेप्टम्स है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ नहीं हो पाते हैं और यहाँ पर हमारे पास डिफेक्ट्स आ जाता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास इसका रिस्क फैक्टर। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी
कॉम्प्लिकेशंस की कि अगर हम हमारे पास ये आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट हो तो इसके हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले आता है हमारे पास कार्डियोमेगाली, या हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट। ठीक है, क्योंकि इसमें हार्ट की साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है। क्यों? क्योंकि हमने अभी बात की कि यहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है टुवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, और यहाँ से भी ये ब्लड का इंक्रीज़ जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो जाता है। तो हार्ट जो है वो फिर वॉल्यूम जो है ब्लड का वो हार्ट में इंक्रीज़ होता है और हार्ट ने फिर एक्स्ट्रा वर्क जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, सो उस एक्स्ट्रा वर्क की वजह से जो हार्ट की मसल्स है उसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, दूसरा कॉम्प्लिकेशन इसका हमें मिलता है एंडोकार्डियाइटिस। ठीक है, एंडोकार्डाइटिस बेसिकली इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एंडोकार्डियम लेयर ऑफ हार्ट। जो हार्ट का सबसे इनर लेयर है हमारे पास एंडोकार्डियम, उसकी इन्फ्लेमेशन को हम कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। सो देखिए, हार्ट जो है वो एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है बार बार, उस एक्स्ट्रा वर्क की वजह से जो इसका इनर लेयर है उसमें भी इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, तीसरा है हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देखिए यहाँ से ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज़ होता है पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी में और फिर वहाँ पर लंग्स में लंग्स को हार्ट का फ्लो ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। सो इसकी वजह से जो वहाँ पर ब्लड का प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास रिस्पायरेटरी या लंग्स के इन्फेक्शन जो है वो भी ज़्यादा होते हैं ड्यू टू इंक्रीज ब्लड फ्लो और ब्लड वॉल्यूम। तो ये थे हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस ऑफ आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसकी जो है वो ओपन हार्ट सर्जरी होती है। ठीक है, और उस ओपन हार्ट सर्जरी में जो यहाँ पर जो ये डिफेक्ट्स हैं जो आर्ट्रियम के बीच में एंड वेंट्रिकल्स के बीच में जो डिफेक्ट्स हैं, इसमें हमारे पास पेचेस लगाते हैं। ठीक है, और इसको इस तरह क्लोज करते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पर आर्ट्रियम के बीच में जो डिफेक्ट है उसको भी इस तरह पेस्ट लगा के उसको क्लोज कर देता है, और जो वॉल्स है उसकी भी जो है वो रिकंस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि वॉल जो है वो एक होता है उसमें, और यही एक वॉल को उसको डिवाइड कर देता है दो में। ठीक है, तो फिर हार्ट का जो फंक्शन है वो बिल्कुल सेम हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी प्रोग्नोसिस की बात करें तो इसकी प्रोग्नोसिस जो है वो भी बहुत अच्छा है आफ्टर सर्जरी। ठीक है, लेकिन इसकी जो सर्जरी है वो विद इन 1 to 3 ईयर्स आफ्टर बर्थ जो है वो करना पड़ता है। आफ्टर दैट इसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो जाते हैं और हार्ट फेलियर की तरफ जा सकता है पेशेंट। सो इट्स ऑल अबाउट आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल डिफेक्ट। थैंक यू सो मच।